हेलो बच्चों, आप लोग का स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो पढ़ना है यही आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 10.3 है। तो उसी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले का जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें हम क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व किए हैं, मतलब 5 का क्वेश्चन हमने बनाया है। अब देखिए, क्वेश्चन 6 से हम शुरू करने जा रहे हैं। जो हम आज का वीडियो बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बनाइए और अपना जो भी करते हैं, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम के जो भी आपको 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 10+2 का, तो उसमें आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर बनाएं, कोई भी बुक बनाइए जो भी आपका सैम्पल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आप लोग की जो बुक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी एक बार जरूर देख कर जाना चाहिए, मतलब एक बार बना लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन और भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इसे आपकी संभावना होता है कि एनसीईआरटी जरूर बनाना चाहिए, और इससे एग्ज़ाम में बहुत ही हमको हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन कभी कभी तो होता है क्वेश्चन आपको जो बना के जाएंगे आपको वही आ जाएगा, इसलिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए करें कि एनसीईआरटी आप जरूर बनाएंगे, और बाकी अब जो भी आप बनाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया है, इसीलिए एनसीईआरटी का देखिए हम इसीलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर रहे हैं। और भी इसे बुक तो और भी था, आर.एस. अग्रवाल भी है, आपका आर.डी. शर्मा भी है, चाहते तो उससे बताते। इसमें उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप वो नहीं बनाएं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और उसी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में दिया हुआ वही क्वेश्चन आते हैं। और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल भी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन, वो भी जहाँ भी क्वेश्चन जो बुक लिखा गया है तो उसमें एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल हो चाहे आर.डी. शर्मा, उस क्वेश्चन को वो भी वहाँ सॉल्व किए हैं, तो एग्जाम्पल में, और नहीं तो आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड क्या देखिए, फाइंड है मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए, एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इफ क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट है, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इक्वल टू 8 दिया हुआ है। और एक आपको गिवन में एक चीज और एक दिया है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब 8 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड वेक्टर बी दिया हुआ है। एक चीज और भी गिवन है, ये एक तो गिवन में क्या हो गया कि एक वेक्टर का जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इक्वल टू 8 दिया है, और दूसरा दिया है कि मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू आपका 8 मल्टीप्लाई वेक्टर बी दिया है। तो देखिए, अब इसका हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ठीक है, ये तो एक कंडीशन दे दिया कि भाई कि ठीक है मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू वेक्टर बी दिया हुआ है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब देखिए, इसका हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे, इस मैथ को जब हम बनाने के शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है कि आपको जो हमको यहाँ क्या दे दिया कि देखिए भाई, ये जो वेक्टर ए है अब प्लस वेक्टर बी है, ठीक है, इसी का हमको डॉट प्रोडक्ट दिया है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इक्वल टू 8 दिया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो यही करना होगा। अब तो इसमें कुछ करने के लिए शुरुआत तो हम यही से करेंगे भाई कि भाई ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो दोनों का हम डॉट ही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद जो रिलेशन दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है, तो अब फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वेक्टर ए अब वेक्टर डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए को ए से कर लिए, अब ए को हम बी से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाए कि यहाँ प्लस रहता है, इसके ए के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो वो सेंस वही होता है जो मल्टीप्लाई में हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े हैं कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। तो यहाँ वेक्टर ए है और वेक्टर आपको यहाँ बी मिलेगा। फिर बी को उठाएंगे, मतलब बी को फिर दोनों से करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी
और डॉट वेक्टर बी हो जाएगा आपका, इक्वल टू हमको 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े क्या है, प्रॉपर्टी इसका देखिए हम लोग देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर वेक्टर, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेक्टर ए है अब फिर इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, ये क्या बच जाता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि ये वेक्टर के देखिए वेक्टर के यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंथ की यहाँ बात हम करते हैं कि क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो लेंथ होता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट ने बताया कि दो वेक्टर अगर समान वेक्टर है, अगर सेम वेक्टर है तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस देखिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। अब देखिए बी डॉट ए है तो हम यहाँ वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे हम लोग कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या फॉलो करता है। तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो ये इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर, ये इक्वल होता है क्योंकि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़े थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ बी डॉट ए है तो हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर माइनस वेक्टर बी डॉट बी है तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से हमको 8 मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये तो दोनों बराबर हो गया, एक माइनस में एक प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो चला गया। अब देखिए बचा क्या हमको, अब बचा हमको क्या कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रिलेशन मेरे पास है। देखिए रिलेशन क्या है, देखिए अब यहाँ पर एक जो रिलेशन दिया है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू मतलब वेक्टर मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए इक्वल टू आपका 8 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो अब ऐसा करते हैं कि हमको यहाँ स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है या बैठाना है तो हम इसको क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर दोनों का स्क्वायर होगा, 8 का भी स्क्वायर होगा इसका भी होगा तो ये 8 का स्क्वायर कर देते हैं और ये मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला। अब कितना बराबर मिला हमको भाई, तो ये मिल गया वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या है कि 64 वेक्टर बी है, ये आपका जो दिखे हैं ये वेक्टर आपका बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 64 हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि अब इसके यहाँ पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर और इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। सॉरी ओहो, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए 64 में से अगर यहाँ 1 है, नहीं कुछ यहाँ लिखा हो तो 1 है, तो यहाँ पर 64 में से 1 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अब वेक्टर बी जो है वेक्टर बी आपका है और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। देखिए ये होगा। अगर यहाँ से हम क्या करें कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ये क्या मिलेगा, तो 8y आपका हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा, 63 हो जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा आपको। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का अगर यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए मैग्नीट्यूड बी
का वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, तो ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है ये, यहाँ पर जो वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर है एक प्रकार वेरिएबल है, तो ना वैल्यूज का निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा प्लस माइनस, जिसे हम लोग क्वालिटी के इक्वेशन में करते हैं, तो ये 8y आपका 63 हो जाएगा। 8y हो, ये क्या हो जाएगा आपका 8y आपका रूट अंडर 63 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, क्या है कि देखिए मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेंथ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसीलिए हम माइनस साइन जो है उसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको नहीं भी लिखते हैं, बहुत बुक में है कि नहीं लिखा है, प्लस माइनस नहीं वहाँ पर लिखा जाता है, बस खाली पॉजिटिव वैल्यू होता है, उसी को लोग लेकर चलते हैं। तो इसलिए कि किसी भी चीज़ का आपसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है तो लेंथ है, तो लेंथ किसी भी चीज़ का नेगेटिव तो होगा नहीं, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि ये प्लस ही लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 8/63 हो जाएगा आपका, कितना जो आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है कि अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके इसको इसका वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए तो रूट 8 को हम क्या कर सकते हैं, 4 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ से ये मिला रूट 8 का वैल्यू। आज रूट 63 का क्या होगा आपका, हो जाएगा 963, मतलब ये हो जाएगा, तो 9 का तो आप निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा, तो 3 रूट आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 तो निकलेगा नहीं, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से। तो ये कितना मिला हमको, देखिए ये मिला है आपको बी का जो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये इतना बराबर हमको मिला, ठीक है। तो बी का तो वैल्यू निकल गया। अब बाकी हमको ए का निकालना है। तो ए देखिए ए इक्वल टू क्या है आपका मैग्नीट्यूड ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 8 मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का। तो अब बी का तो वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2√2, ऊपर में ये है 2√2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 3√7। तो ये हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 16√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√7। यही इसका आंसर होगा। तो हमसे यही पूछा था कि आप हमको क्या कीजिए, आप हमको बी का मैग्नीट्यूड क्या था, फाइंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, यही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था। देखिए वेक्टर तो ए का ये हो गया, ए के आंसर ये मेरा हो गया और बी का आंसर ये हो गया। यही दोनों हम मैग्नीट्यूड निकालकर यहाँ दिखाए थे। क्वेश्चन 6 में हमसे यही पूछा गया था कि आप दोनों का हमको मैग्नीट्यूड निकालकर दिखाएं, तो जिसका कि हम दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड निकालकर दिखा दिए और यही इसका जो होगा आपका आंसर होगा। और एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो यही आपको आंसर दिया हुआ है। ये 16√2 है और 3√7 है और जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2√2 है और 3√7 है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि इवैल्यूट द प्रोडक्ट निकालना है। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, कि इवैल्यूट द प्रोडक्ट 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट आपका 2a वेक्टर ए है और प्लस 7 वेक्टर बी है। अब देखिए इसी का हमको क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि ज़्यादा परेशानी इसमें हो। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि वेक्टर आपका 3a है और माइनस आपका 5b है, ठीक है, वेक्टर 5b और डॉट प्रोडक्ट निकालना किसके साथ है, तो आपका 2 वेक्टर a और प्लस 7 है वेक्टर b। ठीक है, अब ये दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3a को उठाएंगे और ये दोनों से हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है,
चलिए तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर ए, ठीक है। फिर 3a को हम 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तब प्लस हो जाएगा क्या 7 या 21 हो जाएगा, तो 21 वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी हो जाएगा। फिर अब एक 3a को दोनों से कर दिए, अब -5 जो वेक्टर बी दिया हुआ है तो ये दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर क्या होगा 7 5 35 हो जाएगा और यह प्लस यह माइनस है और डॉट प्लस है, ठीक है। तो वही होता है कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 7 जा 35, तो 35 हो जाएगा। और यहाँ वेक्टर बी ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए अब जब ये दोनों का हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो अभी बता ही रहे थे कि जब वेक्टर ए है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 21 है, अब वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। और यहाँ बी डॉट ए है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे तो यहाँ फिर याद दिलाते हैं कि ये आपका क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी आपका डॉट ए होता है, कम्यूटेटिव जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो यहाँ पर इसी को देखिए ये सब चीज़ एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो इसी ये होता है कि आप जो भी जो प्रॉपर्टी पढ़ें या जो भी आप फंडामेंटल जो भी प्रॉपर्टी हमको दिया हुआ है तो ये सब चीज़ आपको याद है, और ये सब एग्जाम में लिखने से क्या होता है कि अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ को आप लिखना नहीं भूलें। अब ठीक है आप जानते हैं या हम सभी लोग जानता है या जो आपका कॉपी चेक करेगा वो भी जानता है कि हाँ भाई ठीक है डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव जो लॉ है या प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है। तो ठीक है जानने से क्या होता है कि फिर भी हम उसको मेंशन करेंगे जब आंसर यहाँ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब बगल में हम इस चीज़ को लिखेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर ए डॉट बी है तो बी डॉट ए यहाँ पर है, तब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ठीक है ऐसे माइनस का साइन दे दिए और यहाँ हम 10 ए डॉट बी कर दिए, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ सभी लोग जानते हैं जो भी पढ़े हैं, तो जब आप जानते हैं तो टीचर भी जानता होगा, ऐसा तो नहीं कि टीचर नहीं जानेगा। तो अगर मान लेते कि बी डॉट के ए की जगह पर हम ए डॉट बी लिख दिए तो ये होना चाहिए कि आप कहाँ से लिखे, तो हम भाई इसलिए लिखे कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है या लॉ है ये इसको ये डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है उसको होल्ड करता है, तो इसीलिए हमने ये चीज़ को लिख दिया। तो ये चीज़ लिखना जरूरी होता है, बगल में मेंशन कर दें और तब आगे बढ़ें, ठीक है। अब चलिए यहाँ आइए, अब फिर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है आपका -35 है और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है तो यह मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमको और क्या मिला, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं तो इसको तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ क्या है कि प्लस आपका 21 वेक्टर ए डॉट बी है और यहाँ -10 वेक्टर ए डॉट बी है, तो 21 में से आप 10 को माइनस कर लें तो क्या मिलेगा आपको 11 मिलेगा, तो 11 हो जाएगा। अब वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर डॉट बी हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस हो जाएगा 35 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हुआ यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसे अगर सॉल्व जो खाने को इवोल्यूट करना था हम तो करके दिखा दिए। तो इसका आंसर जो है यही है आपका कि 6 है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, प्लस 11 है, ए डॉट बी है और -35 मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर है। तो यही इसका आपका जो हमको बोला था कि आप प्रोडक्ट निकालें इवोल्यूट करें वैल्यू निकालें, तो हम इसको सॉल्व निकाल कर दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोलता था, यही करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 8 लिखते हैं। देखिए इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द
एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए ये हमको क्वेश्चन पूछा है हमसे। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या 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 पूछा हमसे पहले, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका। अब देखिए सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए का और वेक्टर बी का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। चलिए तो निकालना है तो निकालेंगे। अब हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, हमको गिवन में क्या दिया हुआ है। देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है कि इसका दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो इक्वल है, ठीक है। तो कहता है कि भाई हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अब वही दोनों जो वेक्टर हमसे ए और बी बोला है उसके बीच का जो एंगल है, देखिए एंगल का मतलब क्या, अब इसे देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले थे, तो देखिए ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, चलिए वेक्टर ए आपका ये है और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी हो जाएगा। यही दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल दे दिया 60 डिग्री, यही 60 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 दिया हुआ है। ए डॉट बी का जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इसका वैल्यू हमको 1/2 दे दिया और हमसे पूछा कि आप ए और बी का हमको मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द, क्योंकि जरूरी है क्योंकि थीटा का वैल्यू वहाँ बैठाएंगे हम, वहाँ पर दिया हुआ 60 डिग्री, तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि लेट थीटा बी द, ये आपका हो जाएगा थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर टू दो नहीं लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल हो जाएगा एंगल द वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, ये लिख देते हैं। चलिए भी ठीक है कि भाई जो थीटा हम एंगल मान लिए हैं वो दोनों वेक्टर का वो एंगल है कि द थीटा बी द एंगल द वेक्टर बिटवीन। देखिए एक चीज इसमें बिटवीन लिख देते ज़्यादा अच्छा है, नहीं ऐसा ठीक नहीं लगता है। देखिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, देखिए कि लेट द थीटा बी द एंगल द वेक्टर बिटवीन कर देते हैं, अच्छा लगेगा। बिटवीन आपका बिटवीन ए एंड बी कर देते हैं, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको जैसे लिखे आपकी इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली सेंस ये होना चाहिए कि भाई क्या हम लिख रहे हैं और क्या इसमें हम, बस इतना ही। हम लोग मैथ में ऐसा कोई बात नहीं है कि बस ये हम लिखना चाहते हैं कि भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब देखिए इसमें बोला है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, देखिए अगर गिवन में देखा जाए कि गिवन में हमको क्या क्या दिया है, देखिए गिवन में हमको दिया हुआ है गिवन। अब देखिए गिवन में हमको दिया क्या भाई कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, सेम है, मतलब इक्वल है। सबसे पहले तो हमको ये दिया। दूसरा हमको और क्या चीज़ दिया है कि भाई थीटा जो आपका है एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है। और क्या दिया, ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो हमको दिया हुआ है 1/2। तो ये चीज़ हमको देखिए दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना ही हमको गिवन है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, और ए डॉट बी जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 1/2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो देखिए हम लोग को जो फार्मूला पढ़े थे कि मतलब ए डॉट बी का, कि वेक्टर ए डॉट बी का जो हमने फार्मूला जो था, मेरा रिजल्ट था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या था मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और ये था कॉस थीटा, यही देखिए। अब देखिए इसमें क्या है,
अब तो ये तो हमको दिया हुआ है, ये तो हमको दे ही दिया कि भाई आपका ए डॉट बी है इक्वल टू 1 है। एक चीज और यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए क्या दिया कि भाई मैग्नीट्यूड ए और बी आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए है और बी के जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वहां पर हम ए ही पुट कर देते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं। ये कॉस हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए कॉस 60 डिग्री हो गया, तो कॉस 60 डिग्री का ठीक है चलिए तो हो जाएगा, तो ये यहाँ 1/2 है, ये हो गया। देखिए सॉरी मैग्नीट्यूड ए ही होगा, यहाँ बी की जगह पर ए ही बैठाना चाह रहे थे, तो ए हो जाएगा। देखिए तो मैग्नीट्यूड ए अब मैग्नीट्यूड ए, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका मल्टीप्लाई 1/2 भी कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया। अब देखिए हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहीं पर देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा 1 बचेगा, तो यहाँ 1। अब यहाँ से देखिए हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर ए मैग्नीट्यूड ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ±√1, जो कि वैल्यू क्या मिलेगा आपको +-1। अब देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन बता रहे थे कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो ये लेंथ है मेरा, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है, लेंथ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको यहाँ 1 हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू 1 है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो वेक्टर बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपको 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब वेक्टर ए भी का यही हमसे पूछा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी, तो हम ए का भी मैग्नीट्यूड निकाल दिए और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल दिए, तो यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे कि जो हमको गिवन रहता है वो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो जैसा जो जिस प्रकार का जो क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और उसी तरह से हम लोग का मैथ बनाते हैं, और मेरे दिमाग में पहले से विजन बन जाता है कि भाई इसमें करना क्या है निकालना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका है कि फाइंड क्या है वेक्टर एक्स का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इफ फॉर ये यूनिट वेक्टर ए है। अब देखिए जो वेक्टर यहाँ ए देख रहे हैं इसका ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो हमको करना क्या है भाई, ठीक है एक्स का जो वेक्टर एक्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जो वेक्टर ए हमको यहाँ पर गिवन में दिया हुआ जो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको वो आपका क्या है यूनिट वेक्टर है, तो हमको निकालना है एक्स माइनस ए, मतलब वेक्टर एक्स माइनस ए वेक्टर ए है डॉट वेक्टर एक्स है अब प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम एक काम ये करेंगे कि हमको देखिए अब एक चीज क्या है कि हम तो पहले देख लें कि ठीक है वेक्टर ए जो है वो क्या है। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालिए इसका। देखिए सॉल्यूशन, तो वेक्टर ए जो आपको दिया हुआ है वो क्या है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो पहले ये लिख लिया, ठीक है, इसको हम पहले जो गिवन में दिया था हमने लिख लिया। उसके बाद आगे हमको क्या करना है कि भाई ये जो वेक्टर एक्स है माइनस वेक्टर ए है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर एक्स है और प्लस आपका वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू हमको ये 12 दिया हुआ है। अब एक्स जो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, तो एक्स को एक्स से करेंगे डॉट, अब एक्स को उठाएंगे ये दोनों से करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वेक्टर एक्स डॉट आपका वेक्टर एक्स हो जाएगा। फिर क्या है एक्स को ए से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा वेक्टर एक्स आपका डॉट हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा। फिर ये अब तो एक्स को दोनों से कर दिए, अब माइनस ए को अब दोनों से करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो वेक्टर ए हो जाएगा आपका और डॉट आपका वेक्टर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ए को ए से करेंगे तो फिर माइनस ही मिलेगा हमको, तो यहाँ हो जाएगा ए अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए
अब आगे क्या करेंगे, देखिए तो एक्स वेक्टर है और दोनों एक्स ही वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो हम ये जानते हैं कि वेक्टर एक्स का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेक्टर एक्स और डॉट ये दिया हुआ है, तो अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल लगा देंगे। तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए है और यहाँ ए डॉट एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस ये क्या होगा, तो कम्यूटेटिव होता है मेरा। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है आपका, देखिए तो हम लोग कम्यूटेटिव जानते हैं कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव रूल को जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करता है। मतलब ये यहाँ पर लिखना होगा कि ए डॉट आपका जो वेक्टर का जो होता है वो क्या होता है, आपको वेक्टर बी डॉट ए के बराबर ही होता है। यही हम लोग कम्यूटेटिव रूल में ही पढ़े थे। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी था इसमें यही देखे थे। तो यहाँ पर देखिए एक्स डॉट ए है, माने वेक्टर एक्स और डॉट वेक्टर ए है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर एक्स डॉट जो वेक्टर ए डॉट एक्स है, तो यहाँ एक्स डॉट हम वेक्टर ए कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आपका वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपको 12 मिलेगा। ये हो गया। तो हम लोग तो कम्यूटेटिव रूल का यूज़ कर लिया, आप लोग याद ही होगा, ये बार बार बता भी रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हुआ क्योंकि यहाँ भी आपका वेक्टर एक्स है ए है, वेक्टर एक्स है ए है, तो ये प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है कि यहाँ हमको वेक्टर एक्स का ये मॉड का स्क्वायर है हो जाएगा, ये वेक्टर एक्स है। अब प्लस देखिए क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये माइनस है तो सॉरी माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ बचा हमको क्या कि वेक्टर ए का मॉड का आपका स्क्वायर इक्वल टू 12 यहाँ पर है। अब देखिए वेक्टर ए का हमको मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वैल्यू 1 है, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर एक्स मॉड का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 12। अब इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे, RHS में लेके चले जाते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया यहाँ से 13 मिल गया, कितना मिल गया, और ये हो जाएगा वेक्टर मॉड का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर है तो हमको निकालना है मैग्नीट्यूड एक्स का निकालना है, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही मैग्नीट्यूड है तो प्लस ही लेंगे, माइनस को हम लोग छोड़ देंगे और प्लस को हम लोग ले लेंगे क्योंकि ये लेंथ होता है। तो ये हो जाएगा प्लस आपका √13 हो जाएगा। तो ये ही इसका देखिए आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है जो यही होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, जो गिवन था हम उसका यूज कर लिए और इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मिलेगा।